उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। तो कैसे हैं आप? जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो आज मैं आपके साथ कोई डेली व्लॉगिंग या रूटीन कोई शेयर करने नहीं वाली हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत जो हर जगह सोशल मीडिया पे इस वक्त जो मुद्दा उठा हुआ है उसके ऊपर बात करने में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, जो मेरे मन में है चीज़ें या जो मुझे लगता है बोलनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, तो वही सब चीज़ों के बारे में मैं भी आप सभी से बात करने के लिए आ गई हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, और अगर कुछ कहीं पर कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और फॉलो भी कर रहे होंगे, बिग बॉस OTT 3 सीज़न काफ़ी टाइम पहले मतलब आ चुका है और काफ़ी एपिसोड निकल भी चुके हैं और बहुत तहलका मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मा गर्मी हुई है माहौल। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर कोई अपना अपना ओपिनियन जो है रख रहा है, कौन सही है कौन गलत है। जी हाँ, मैं जो विशाल और अरमान मलिक की जो बिग बॉस OTT 3 में जो फाइट हुई है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, मुद्दा जो कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा था नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, पर उसको जो इस तरीके से दिखाया गया और बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हुई हैं, हाइड कर दी गई हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अरमान मलिक एकदम निच्चड़ जिसे बोलते हैं ना, एकदम गलत जिसे बोलते हैं, एकदम गलत जो वो दूसरों को बोल रहा है कि मतलब बिग बॉस में वो बोल रहा है कि यहाँ पे बहन बेटी सेफ नहीं है, तेरी वजह से लड़कियों ने जो है कपड़े छोटे पहनने शुरू कर दिए हैं और किसी की बहन बेटियों पर नज़र रखे। तो अरमान मलिक को मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी, पहले ये अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद किसी दूसरे के बच्चे को उंगली उठाइए। क्योंकि सबसे पहले बेटा आप ये जान लीजिए, आपका एक बेटा था, आपकी खुद की बीवी थी, आपका उससे पहले डिवोर्स हो चुका था, जिसे आपने दुनिया में ये बचपने में हो गया। कोई चीज़ कोई बचपने में नहीं होती है, इंसान को सब कुछ अपना पता होता है। आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, कोई फुद्दू नहीं है, सबको सबका अपना अपना सब कुछ पता होता है अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप इतने ही बालिग थे तो आपने डाइवोर्स क्यों लिया? फिर आप डाइवोर्स तो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि माँ बाप तो उस चीज़ को एग्री नहीं करते ना डाइवोर्स के लिए। तो आपको डाइवोर्स का कैसे पता चला? आपने डाइवोर्स कैसे ले लिया जब आप इतने ही बच्चे थे, ना बालिग थे? चलिए ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, उस पर हम नहीं जाते, ठीक है। दूसरी बात, आप विशाल को बोल रहे हो कि मतलब दूसरे की बहन बेटियों पर नज़र डाल रहा है और तेरी वजह से लड़कियों ने बिग बॉस में लड़कियों ने कपड़े छोटे पहनने बंद कर दिए। आपका खुद का एक बेटा था, आपकी वाइफ थी, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपके माँ बापों को, आपको तब अपने माँ बापों का जो माँ बापों का ज्ञान, माँ बापों ने क्या शिक्षा दी है वो आपको तब पता नहीं चला? जब आपकी खुद की बीवी बच्चे होते हुए उसकी फ्रेंड आती है पायल मलिक की और आप वो 7 दिन आपके घर में रहती है और तब आप उसके ऊपर भी तो गलत नज़र डालते हो ना। तो आपने गलत नज़र डाली और आपने फिर उसके साथ शादी कर ली, वो भी अपने बीवी बच्चों को बताए बिगैर चुपचाप से शादी कर ली। वे पायल मलिक ने खुद अभी इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मजाक कर रहा है। तो उसे भी अंदाज़ा नहीं था ना कि मेरा पति जो है मेरी बहन, वो मेरी ही सहेली पर मेरे ही घर में मैंने इसको रखा हुआ, तो उस पर गलत नज़र डाल रहा है। तो आप भी हो, तो आप दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने आप को सुधारिए, तब जाके किसी और पे जो है इल्ज़ाम लगाइए। पहली बात तो विशाल ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उसने सीधा, सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी बोलना चाहूँ, तो आप पहले अपने आप को सुधारिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बिग बॉस को वो क्लिप दिखानी चाहिए थी जब इतना बड़ा इसका मुद्दा बना दिया गया। बिग बॉस ने क्या कहते हैं 3 जनों को बुलाया जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, और क्या कहते हैं लवकेश को बुलाया। लवकेश ने जो बताया, मैन्युपुलेट करके बताया, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उसने मैन्युपुलेट करके बताया, ठीक है, वो उसकी थिंकिंग की, तो उसने उसको सोचा वो उसने उसको बता दिया, ऐसा कुछ था नहीं जबकि, ठीक है, विशाल ने ऐसा बोल दिया। और एक बार बताइए पायल मलिक जी, आपको भी मैं बताऊं, आप क्या कहते हैं, आप बिग बॉस में आती हो, आप ये बताती हो, पहले तो आप अपने घर में अपने पति को समझाती ना पहले कि तुमने ये क्या करा। और उसने क्या गलत बोला? यही तो बोला कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ
उसने सबसे पहले बोला कि मैं गिल्टी हूँ। ये बात बोलने के लिए उसका सेंस, जो हम लोगों को, जो दर्शक, हम जो लोग देख रहे हैं, मुझे यही समझ में आया कि उसने ये बात बोली है कि मैं ये बात बोल रहा तो हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अफसोस भी हो रहा है कि कहीं इस चीज़ को गलत ना मतलब निकल जाए, इन द सेंस कि ये मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, मैं उस वे में नहीं। अच्छा लगना क्या बुरा होता है? किसी को अच्छा लगना या किसी को पसंद करना क्या गलत है? आप तो दूसरे की बेटी को अपने भी बच्चे होते हुए ब्याह कर लेकर आ गए, अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर तीसरी शादी कर ली। आप नज़र डालो तो बहुत बढ़िया है ना, और दूसरा कोई मतलब किसी को अच्छा भी नहीं बोल सकता, इसका मतलब आप बताओ, कोई अच्छा भी नहीं बोल सकता? तो मतलब आप सब कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, और कोई कोई कुछ अच्छे वे में भी बोल दे तो वो गलत। तो पहले तो पायल मलिक जी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने पति को सुधारें, ठीक है, फिर आप दूसरों को सुधारने के लिए निकले, क्योंकि सबसे पहले ना आपको अपने पति को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई क्योंकि वो खुद 2-2 बीबियाँ लेके घूम रहा है, वो क्या दुनिया को वो मैसेज दे रहा है, और ऊपर से आप बोल रही हो हाथ जोड़ के कि मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि कोई ऐसा ना करे, मेरी निभ गई। बेटा किसी की ऐसे नहीं निभती, सबको अपना अपना देखना होता, अपना अपना उल्लू सीधा करना होता, ठीक है। आपको भी पायल मलिक जी बहुत अच्छे से पता था कि मैं अपने घर बार छोड़कर जो आई हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे वहाँ से लताड़े मिलेंगे। इससे बेहतर ये है कि मैं जैसे भी हूँ, जो भी जैसा भी मुझे ये रख रहा है, मैं यहीं रह लूँ। तो आपके लिए आप जो अपने सारे दरवाजे बंद करके आई थी ना, तो आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, सिर्फ एक वही दरवाज़ा था, आपको पता था कि मुझे यहीं पे ही रहना है, ठीक है। तो आप इतना भी ना बोले किसी के बच्चे के लिए, वो भी बेफालतू में, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और आप शिवानी के भी पीछे लग जाते हो। आप पहले अपने घर में अपने आदमी को सुधारिए, तब आप दूसरों का ठेका लीजिए, क्योंकि जो आपके आदमी ने किया है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और हम इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करते कि जो हुआ वो गलत हो। और थप्पड़ मार के क्या अरमान मलिक समझ रहे कि मैं शेर हूँ, मैं दादा हूँ? नहीं बेटा, आपने तो उसको एक मारा ना, अगर आपने उसने आपके ऐसे भी उठा दिया ना, आपकी वहीं इज्जत गिर जाएगी। तो आप थोड़ा संभल के रहिए। वैसे भी आपकी छीछलादर तो दुनिया भर में हो ही रखी है, आपको कोई पसंद तो करता है नहीं ना, आपको कोई वो है। 2 बीवियों को गले में लटका लिया और बस बनाते रहे कंटेंट, दुनिया का कंटेंट जो आप कर रहे हो ना, पहले आप अपना कंटेंट देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आपके घर में तीन बेटे हैं, ठीक है, आप अपने बेटों को क्या 2-2 बीवियों का वो करके लाने के लिए बोलोगे? हाँ, तो आप अपने को देखो फिर दूसरे को बोलो, ठीक है। वो भी किसी का बच्चा है, और आप बोल रहे हो ना कि तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं, और माँ बाप तो सबके लिए गलत भी होता है ना, उसे भी अच्छा ही लगता है। तो हर माँ बाप का ना अपना बच्चा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा ही लगता है। जब बेटा आपने 3 दिन शादी करने के बाद भी आप अपने माँ बापों की नज़रों में अच्छे बने रहे, तो क्या वो नहीं अच्छा बना रहेगा? उसने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, उसने तो सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे भाभी जी अच्छी लगती हैं। और शादीशुदा लेडीज़ को क्या अच्छा बोलना गलत बात है? कहाँ पर लिखा है कि ये गलत बात है? और आप जो शिक्षा दे रहे हो ना समाज को ये सब चीज़ें करने के लिए, और आप जो ये गंद मचा रहे हो दुनिया में, पहले तो आप उस गंद को समेटिए, क्योंकि ये चीज़ें ना लोगों को कहते हैं ना गलत चीज़ जल्दी पकड़ती है। आप ही बोलते हो ना ये चीज़ गलत चीज़ जल्दी पकड़ती है, अच्छी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। तो आपने जो गलत किया हुआ है ना वो लोग पकड़ लेंगे, तो अच्छा बनाइए कुछ, ठीक है। तो दूसरों को जब बोलिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या विशाल ने जो बोला, आपको कहाँ से भी कहीं से भी ऐसा लगा हो कि विशाल ने गंदी नज़र से या कुछ उसके एक्सप्रेशन या उसकी बॉडी लैंग्वेज से या आई कांटेक्ट से कुछ भी आपको ऐसा लगा हो, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब हाँ विशाल ने कृतिका के लिए गलत बोला है या कुछ गंदा बोला है? आप लोगों के कृतिका आपको अच्छा बोल दिया, आप दूसरों को गलत बोल रहे हो। उसने तो सिर्फ आपको अच्छा बोल दिया, मतलब अच्छी लगती हूँ बोल दिया, तो आपको इतनी चुड़की लग गई। आप ऐसे करके नाच रहे हो, आपकी इतनी वीडियो बाहर वायरल हो रखी है, उनके पास जाके लड़िए ना, आप उनके पास जाके लड़िए। और आप क्या बोलते रहते हो औकात नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं है। भाई
गरीब हो उसकी भी उतनी औकात होती है जितनी भाई तुम्हारी है, और तुम्हारे से तो सबकी ज़्यादा ही औकात होगी। समझ में आई? आपके हमारी जनता की नज़रों में आपकी तो कोई औकात है नहीं, अब इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जो ये पायल मलिक जो रो के वीडियो में क्या अपने परिवार को सपोर्ट ना करूं, उस दिन सपोर्ट करती ना आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को लेकर उस दिन सपोर्ट करती ना, अपने बच्चे को लेकर सपोर्ट करती ना। क्या आप उस छोटे से लड़के के पीछे लग गए हो हाथ धोकर? कभी आपको पता चल गया है कि मैं शिवानी को टारगेट बना लेते हैं हम, और विशाल को टारगेट बना लेते हैं। और क्या ये रोटी को, वैसे तो बोलता है अरमान बोलेगा रोटी हमारी वो मतलब रोटी के लिए हम वो कर रहे हैं, पेट के लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, हम इतनी वो मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी गरीबी देख कर आए हैं, हमने बहुत बुरा समय देखा है। हमने एक वीडियो में मैंने ये भी सुना था, पायल मलिक ने खुद वीडियो में बताया था कि हम पराठे ही पूरे दिन पराठे और अचार खा के गुजारा करते थे। आज मतलब तुम्हारी औकात इतनी ऊपर पहुंच गई है कि तुम रोटियों को ऐसे वीडियो कैमरे में दिखाकर बोलो कुत्ता भी ना खाए। मतलब क्या होता है इसका? कुत्ता भी ना खाए ये रोटी। मतलब अब तुम इतने हाई फाई हो गए हो कि मतलब जब तुमने गरीबी देखी है और तुम्हें मालूम है कि गरीबी से हम निकल कर आए हैं, हमने एक एक स्टेप इतना स्ट्रगल करके, तो आप लोगों ने क्या क्या दिन देखे हैं, तो आप लोगों को मतलब बिग बॉस में आते आपको रोटियों की साइज नहीं आती किसी को बनाना जबरदस्ती, और क्या विशाल के पीछे पड़ गए हो कि विशाल ही रोटी बनाएगा? जब विशाल की नज़र गंदी है, वो गंद है, वो गंदा इंसान है, तो आपको क्या उसी के हाथ की रोटी खानी है? बनवाइए ना आप अपनी बीबी जी से, कृतिका जी से बनवाइए ना। आपने बोला ना साले तेरे को तो मैं देखना भी पसंद ना करूँ, तेरे को तो मैं बाहर भी ना बुलाऊं, तेरे को तो मैं देखूं भी ना, तू गंद है, तू गंदी नाली का कीड़ा। तो उस गंदी नाली के ही कीड़े से आपको रोटी खानी है भाई, उसी की उस गंदी नाली के कीड़े के हाथ की ही रोटी क्यों खानी है आपको? मतलब कि आपको मजा आ रहा है क्या छेड़ने में? हाँ, आप खुद उकसा रहे हो उसको, आप उसको इतना प्रोवोक कर रहे हो, इतना कर रहे हो, लेकिन उस लड़के ने फिर भी अपना आपा नहीं खोया, ठीक है। और आपने कोई अति मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपने इतनी अति कर दिया ना उस लड़के को परेशान करने में। आपको सिर्फ एक क्या कहते हैं विशाल, ठीक है, और आपको सिर्फ शिवानी ही मिलती है। शिवानी से तो आप ज़्यादा भिड़ते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है वो आपके मुंह पे ही छीछलादर कर देती है, वो बर्दाश्त तो करती नहीं, वो आपको मालूम है सुनती नहीं है, क्योंकि जो सही है और जो गलत है वो फटाक से मुंह पर बोल देती है। और आप उसको बोलते हो ना खबरी लाल इधर से उधर अभी पहुंचा देगी, सबसे बड़े चुगलदूते तो आप बिठा कर जो बोलते हो। और चंद्रिका जी आप तो भाई महान हो, आप तो महान मूर्ति हो। जिसने आपको जैसा बता दिया आप वहाँ पे वैसे ही बन जाती हो और वैसे ही अपना दिखाने लगे। भैया अपनी लड़ाई लड़ो, अपने कानों से सुनो, अपनी आंखों से देखो और तब रिएक्ट करो। दूसरों की अड़ी में मत पड़ो। आपका कोई खुद का कोई लड़ाई नहीं है, आपके खुद को कोई मुद्दा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस मर्जी को जो बोलती रहोगी, ठीक है। तो दोस्तों कल की वीडियो मैं पूरी नहीं कर पाई थी, किसी रीज़न की वजह से वीडियो को मुझे बंद करना पड़ा था, तो उसी बारे में मैं आज फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं बात कर रही थी चंद्रिका जी की, चंद्रिका महान मैडम जी की। तो चंद्रिका जी को बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपने बारे में सोचिए। ये सबसे बड़ी चुगलदूती तो मैं सच में बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चुगलदूती तो चंद्रिका जी है, जो मुझे लगता है अभी तक किसी को इतने अच्छे से पता ही नहीं चला है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये चंद्रिका जी के लिए ये कहना चाहूँगी, तो चंद्रिका जी प्लीज़ आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपने बारे में सोचिए, आप दूसरे के कहे अनुसार मत चलिए, दूसरे की बताई हुई बातों को फॉलो मत करिए, आप अपना दिमाग लगाइए जो आपके पास बहुत है, या फिर बड़ा बाबू के साथ आपने अपना दिमाग भी बेच खाया, ये आप मुझे बता दीजिएगा बाहर आए अगर तो चंद्रिका जी आपके लिए बस इतना ही मैसेज है। बाकी दोस्तों आप सभी को मेरी ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर मुझे बता दीजिएगा आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या बताना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।